तो क्या आप भी अपने करवा चौथ को स्पेशल बनाना चाहेंगे? तो एक बार ये हार्ट शेप की मिठाई ज़रूर बनाएं। जब इस मिठाई को आप बनाओगे ना तो आप सबके चहेते बन जाओगे। साथ ही साथ चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे फैमिली मेम्बर हो, चाहे पड़ोसी हो, सभी जल के राख हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी मिठाई आपको मार्केट में कहीं पर भी नहीं मिलेगी। इतनी स्वादिष्ट और इतना बढ़िया टेक्सचर के साथ, जो कि हार्ट शेप में हम बनाने वाले हैं, क्योंकि भाई करवा चौथ है ही दिलों का संगम, प्यार का संगम। तो चलिए बनाते हैं इस अनोखी और बेहद स्वादिष्ट मिठाई को। और ये मिठाई स्वादिष्ट के साथ साथ इतनी आसान है ना कि जिसने आज तक कभी कोई मिठाई नहीं बनाई ना, वो भी बना पाएगा, क्योंकि एकदम बारीकियों और एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बताऊंगी। तो सबसे पहले जो कि मैंने लिए हैं काजू, सबके घर में होते हैं काजू, तो मैंने ये काजू लिए हैं और ये साबुत वाले काजू हैं। अगर आप चाहें तो बारीक टुकड़ी वाले काजू आता है ना, वो भी ले सकते हो, बस उसकी कॉस्ट थोड़ी कम होती है, इसी के पार्ट्स होते हैं। तो ये मैंने साबुत वाले काजू लिए हैं जो मेरे पास घर में अवेलेबल हैं। तो फिक्स मेज़रमेंट के लिए आपको आज लेनी है कटोरी, क्योंकि सबके घर में ना मेज़रमेंट वाली मशीन नहीं होती है। तो बस कटोरी एक ऐसा साधन है ना जिससे आप लगभग पूरा मेज़रमेंट बराबर ले सकते हो। तो ये कटोरी मैंने ली है और इसी कटोरी के मेज़रमेंट से, इसी के नाप से मैंने 2 कटोरी भर करके काजू लिए हैं। और बाकी चीज़ें भी हम इसी कटोरी के नाप से बताएंगे। तो 2 कटोरी काजू लिए हैं और इसको हम सबसे पहले पीसेंगे। तो यहाँ पे ग्राइंडिंग जार लिया है। तो काजू को पीसते समय काफ़ी सारी दिक्कतें आती है, तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर किसी के पास अच्छी क्वालिटी की मशीन या फिर ग्राइंडिंग जार नहीं होता है। तो ना काजू को पीसते समय या तो इसमें से तेल रिलीज हो जाता है या फिर वो अच्छे से पिसता नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है थोड़ा सा नारियल का बुरादा। तो मैंने जो कटोरी बताई थी ना मेजरमेंट की, उसी से आधा कटोरी मैंने नारियल का बुरादा लिया है और 2 से 3 छोटे चम्मच जितना नारियल बुरादा मैंने सबसे नीचे मतलब डाला है ग्राइंडिंग जार में। अब इसके ऊपर आपको डालना है काजू। इस तरीके से आप करोगे ना तो आपके पास जैसी भी मशीन है ना, जैसी भी मिक्सी है, तो आपका ग्राइंडिंग जार उसको अच्छे से पीस पाएगा। अब लेंगे उसी कटोरी से 1 कटोरी चीनी और थोड़ी थोड़ी चीनी हम इसके ऊपर डालेंगे। तो यहाँ पे 2 छोटे चम्मच जितनी मैंने चीनी में ऐड की है। तो चीनी और नारियल का बुरादा जब आप मिलाओगे ना तो आपका जो काजू का पाउडर है ना, एकदम फाइन बनेगा, बढ़िया बनेगा, तेल रिलीज़ नहीं करेगा, साथ ही साथ अच्छे से पीस पाएगा। तो मेरे पास भी नॉर्मल ही मिक्सी है, नॉर्मल ग्राइंडिंग ही जार है। तो मैंने कुछ इस तरह का जुगाड़ लगा है ताकि हमारा जो काजू का पाउडर है अच्छे से बने। और इसको आपको पल्स मोड पे ही चलाना है, चालू बंद करके। आपको कंटिन्यूसली नहीं चलाना है, चालू बंद करते रहना है, थोड़ी थोड़ी देर में बीच में देखते रहना है। तो 4 से 5 बार मैंने चालू बंद किया, देखा थोड़ा मोटा था, फिर से चालू बंद किया 4 से 5 बार, और ये है फाइनल रिजल्ट। तो आप देख सकते हो काफ़ी हद तक ये महीन हो गया है और इसमें से कहीं से भी आपको तेल रिलीज़ होता नहीं दिखेगा। तो बस सेम ऐसा ही पाउडर बनाना है और आप इस ट्रिक से बनाओगे ना तो आपका भी काजू का पाउडर परफेक्ट बनेगा। और जो काजू इसमें है ना, ना तो भिगाने पड़ेंगे, ना ही कुछ स्पेशल कुछ तामझाम नहीं करने, इंस्टेंट ही ये मिठाई बनेगी, कुछ भी स्पेशल आपको प्रिपरेशन नहीं करनी, ठीक है। अब मैंने डायरेक्टली इसको जो पाउडर था इसको छलनी में निकाल दिया है। मोटे दाने की है, क्योंकि इसमें अभी भी फाइन नहीं पीसेगा, क्योंकि अगर हम फाइन पीसेंगे तो हमें कंटिन्यूसली चलाना पड़ेगा और कंटिन्यूसली चलाएंगे तो तेल रिलीज होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन कुछ जुगाड़ करके हम लगभग जितना हमसे पीस पाए हम उतना पीस लेंगे। तो आप देख सकते हो अभी भी इसमें मोटे चंक्स हैं, लेकिन जो छना है ना उतना पाउडर हमारे लिए सफिशिएंट है। तो ये जो बुरादा है अभी इसको मैं रख रही हूँ साइड में, क्योंकि हम इसको फिर से एक बार चलाएंगे। तो क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम आधा 1 कटोरी पीस लिया काजू, सेकंड टाइम फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे। नीचे नारियल का पाउडर डालेंगे, उसके बाद काजू डालेंगे, चीनी डालेंगे 2-3 छोटे चम्मच जितनी, और फिर से काजू डालेंगे। और ये जो बुरादा बच गया ना उसको भी हम एक बार चला लेंगे, तो हो सकता है कुछ इसमें वापस पिस जाए। तो बस, तो ये काजू का पाउडर जो बचा है ना दाना, वो एंड में मैं डाल रही हूँ ताकि जो नीचे वाले काजू है ना एक बार फाइन हो जाए और कुछ है ना इसके साथ ही जो चंक्स है वो भी फाइन हो जाए। तो बस पल्स मोड पे चलाते हुए फिर से हमने इसको पीस लिया है और कुछ इस तरह का पीस के तैयार हो गया है। तो बस छलनी में डाल के अच्छे से छान लेंगे।
तो कुछ ट्रिक होती है, क्योंकि हर किसी के पास सारे जो है गैजेट्स नहीं होते हैं, सारे रिसोर्सेज नहीं होते हैं, लेकिन कुछ जुगाड़ करके हम कुछ ऐसी चीज़ें भी बना सकते हैं जो मार्केट से भी अच्छी बने, घर पे बने, शुद्ध साफ तरीके से बने। और जो करवा चौथ है ना, ये व्रत वाला है, तो इसमें आप ये ना सर्गी में भी इसको खा सकते हो, व्रत में भी खा सकते हो, भोग भी लगा सकते हो, काफ़ी जगह इसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई भी अनाज वगैरह यूज़ नहीं किया हुआ है। अब जो बचा हुआ नारियल का बुरादा था वो भी मैंने इसी के अंदर ऐड कर लिया है, क्योंकि इससे फ्लेवर भी अच्छा आएगा। अब एक पैन में आपको लेना है वही चीनी, जो हमने एक कटोरी चीनी ली थी ना, थोड़ी सी चीनी हमने यूज़ कर ली थी काजू में, बस बाकी वाली चीनी मैंने इसमें डाल दी है। तो टोटल 2 चीनी कटोरी भर के हम चीनी लेंगे, मतलब जितना काजू लिया था उसी कटोरी के मेज़रमेंट से फिक्स 2 कटोरी हमने चीनी ली है। आधी चीनी इसमें से हमने पिसते वक्त काजू में यूज़ कर ली, लेकिन बराबर मेजरमेंट रहेगा। और बस उसका आधा पानी डाल दें, यानी कि 2 कटोरी चीनी और 1 कटोरी इसमें पानी जाएगा। तो फिक्स मेजरमेंट है, फिर से बता देती हूँ मैं, 2 कटोरी काजू लगा है, 2 कटोरी चीनी लगी है, 1 कटोरी पानी लगा है, और नारियल का बुरादा आधा कटोरी। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अच्छी मिक्सी है, अच्छा ग्राइंडर है, तो आराम से आप बिना नारियल के पाउडर के भी पीस सकते हो। तो ये मैंने सिर्फ छोटा सा जुगाड़ बताया, जो कि अक्सर मैं यूज़ करती हूँ। अब चाशनी बना रहे हम, तो इंस्टेंट वाली है ये मिठाई, तो चाशनी 1 तार की बनेगी। तो यहाँ पे चीनी अच्छे से घुल गई है, 2 से 3 मिनट में हाई फ्लेम पे मैंने पकाया है। तो चीनी घुलने के बाद हम इसको 4 से 4.5 मिनट तक मैंने इसको पकाया है। तो यहाँ पे आपको 1 तार की चाशनी दिख रही होगी। तो बस जैसे ही 1 तार की आपकी चाशनी बने, तो आपको डाल देना है काजू वाला पाउडर। काजू वाला पाउडर डालने के बाद हम इसको एक बार हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक चलाएंगे, क्योंकि अभी ये कड़क नहीं हुई है चाशनी, और ये जो काजू है ना, इसको भी हमें पकाना है। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको मेहनत लगेगी, वैसे ज़्यादा नहीं लगती है, वैसे सारी चीज़ों में हमें भुनाई तो वैसे ही करनी पड़ती है। चाहे आप कोई भी मिठाई बनाओ ना, तो आपको कंटिन्यूसली एक बार तो चलाने का प्रोसेस रहता ही रहता है। चाहे वो बेसन की बर्फ़ी बनाओ, चाहे गेहूं के आटे की बनाओ, सबको भुनना पड़ता है, पकाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें काजू को भी अच्छे से पकाना है, कम से कम 6 से 7 मिनट लग जाएंगे। तो स्टार्टिंग के 2 से ढाई मिनट तक मैंने हाई फ्लेम पे इसको पकाया है, क्योंकि अभी इसमें कोई भी थिकनेस नहीं आई है और ना ही चिपक रहा है, तो आराम से आप इसको चला सकते हो। लेकिन जैसे जैसे गाढ़ा होगा ना, तब आपको मीडियम और मीडियम से लो फ्लेम करना पड़ेगा। बस इतनी इसी बात का ध्यान रखना है, उससे ज़्यादा आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। और जो भी मेज़रमेंट वगैरह सब कुछ मैंने बताया ना, एकदम बारीकियों के साथ बताया। और आगे भी मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी ना, जो हर किसी से प्रॉब्लम हो जाती है जब ऐसी मिठाइयाँ बनाते ना, तो क्या मिस्टेक आती है, क्या हमारे कमी रह जाती है, वो भी मैं आगे बताऊंगी। तो वीडियो पूरी देखिएगा, तो आप भी मिठाई एकदम परफेक्ट बना पाओगे। स्पेशल व्रत हो या करवा चौथ की मिठाई हो, सरगी हो, जब भी आपको मन करे तो इस टाइप की आप मिठाई बनाएं, घर के चहीते हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। और इतनी स्वादिष्ट माउथ एंड मेल्ट बनती है। अब देखिए, जैसे ही 4 से 5 मिनट होते हैं, तो एक गाढ़ी होने शुरू हो जाती है और उछलने लग जाती है। क्यों? क्योंकि इसका जो पानी और मॉइस्चर है ना, वो ख़त्म होने लग जाता है। इस टाइम में उछलेगी, तो आपको कंटिन्यूसली चलाना है, और कंटिन्यूसली चलाते चलाते आप देखोगे पैन छोड़ना शुरू हो गया है और लगना भी शुरू हो जाएगा। तो इस टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जैसे ही आपको लगे काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है, तो आप इसमें थोड़ा सा घी ज़रूर से डालें, क्योंकि घी से ये अच्छे से सेपरेट हो जाएगा, चिपकना बंद हो जाएगा। वैसे तो इसमें घी की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन 1 छोटा चम्मच घी ज़रूर से ऐड कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। इससे एक अच्छी सी चमक आएगी, साथ ही साथ ही चिपकना बंद हो जाएगा, एकदम सेपरेट ये डो जैसे बन जाएगा। तो यहाँ पे 6 से 7 मिनट हुए हैं, और जो मैंने पहले स्पैचुला लिया था ना, उस पर थोड़ा सा डो मैंने रखा है ठंडा होने के लिए, ताकि हम गैस कर सकें कि ये जो बैटर है अब सेट होने के लिए तैयार है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, जो बैटर है सेपरेट होना शुरू हो गया है, गाढ़ा भी हो गया है। अब हमें इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। तो एक बार क्या करते हैं, स्पैचुला के ऊपर जो डो रखा था ना, उसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो हाथ से मैं इसकी गोली बना रही हूँ, तो आप देख रहे हो बिल्कुल भी चिपकना नहीं है, और बिल्कुल परफेक्ट इसकी गोली बन रही है, यानी कि हमारा डो अब सेट होने के लिए तैयार हो चुका है। तो फटाफट से गैस की फ्लेम को यहाँ बंद कर देंगे। गैस अभी जो पैन है बहुत ज़्यादा गर्म है। तो मैं क्या करें ना, इसमें डाल रही हूँ पिस्ता की कतरन। पिस्ता की कतरन से एक तो मिठाई में एक बढ़िया सा टेक्सचर आता है, साथ ही साथ हल्की सी अंदर खाते समय क्रिस्पनेस आती है, वो बढ़िया लगती है।
ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डालें, वरना सिंपल भी बना सकते हो। अब एक पन्नी जो पॉलीथीन रहती है साड़ी वगैरह सूट की, वो लेनी है, उसको क्लीन कर दें, थोड़ा सा घी डालें उसके ऊपर और ये सारा ही बैटर उस पर निकाल दें। अब यहाँ पे एक दिक्कत आती है जो हर कोई, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे कभी कभार बना रहा हो, उसकी आएगी। तो यहाँ पे एक दिक्कत आती है, या तो ये जो बर्फ़ी हम बना रहे हैं वो या तो ज़्यादा हार्ड हो जाएगी या इतनी सॉफ्ट हो जाएगी कि उसको काटते समय भी एकदम परफेक्ट जो है टेक्सचर नहीं आएगा। तो ये किस वजह से होती है कि हम या तो ज़्यादा इसको पका लेते हैं या थोड़ा कच्चा रख लेते हैं। तो अगर थोड़ा सा कच्चा रह गया है तो आपको क्या करना है, आपको इसको अच्छे से मल मल के आप इसको अच्छे से सेट होने के लिए कम से कम 1 दिन तक खुला करके छोड़ दीजिए। ये दिक्कत आती है, मेरे भी आई है, कई बार आई है, ऐसा नहीं कि नहीं आई है, मेरे कई बार दिक्कत आई है कि मेरे थोड़ा कच्चा रख लेती हूँ मैं, और वो फिर ना अच्छे से शेप नहीं आता, अच्छे से सेट नहीं होता। तो मैं क्या करती हूँ ना, उसको 1 दिन तक उसी पन्नी पे छोड़ देती हूँ, दूसरे दिन कट करती हूँ, तो काफ़ी हद तक वो सेट हो जाती है, अच्छी हो जाती है। अब बारी आती है सेकंड, अगर हार्ड हो जाए तो क्या करें, जैसा कि आज मेरे साथ हुई है, जो है वही बता रही हूँ, कुछ भी छुपाने वाली बात नहीं, ताकि आपकी भी जो मेहनत लगती है, जो चीज़ें लगती है, पैसे लगते हैं भाई, तो कोई चीज़ बिगड़नी नहीं चाहिए। तो मैं एकदम खुला बता रही हूँ कि मेरे भी यहाँ पे थोड़ा ओवर कुक हो गया था और ये हार्ड होना शुरू हो गया था। तो मैंने वीडियो को पॉज करके इसमें डाला 2 छोटे चम्मच दूध। ये सबसे अच्छी ट्रिक है। अगर आपको लग रहा है कोई भी बर्फ़ी, चाहे इसका नहीं है मिठाई का, कोई भी बर्फ़ी अगर आपके हार्ड हो रही है चाशनी वाली, तो तुरंत उसके अंदर 2 छोटे चम्मच, जो कि जिसे हम पोहा वगैरह खाते हैं ना, वो डाल दीजिए। आपका जो बैटर है एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो मैंने भी 2 छोटे चम्मच जैसे ही डाला ना, तो इसमें हल्का सा मॉइस्चर आ गया और इसमें जो क्रिस्टल बन रहे हैं ना कड़क वाले, वो एकदम हट गए और एकदम बढ़िया सी सॉफ्टनेस आ गई। जैसा मुझे टेक्सचर चाहिए था ना वैसा आ गया। ये ट्रिक मुझे मेरी सासू जी ने बताई थी, तो मैं अक्सर ही यूज़ करती हूँ और आज मुझे फटाफट से याद आ गई, तो मैंने फटाफट से वीडियो को पॉज किया, 2 छोटे चम्मच दूध डाले और फिर से अच्छा स्मूथ करके इसको मैंने दूसरी पन्नी डाल करके अच्छे से बेल के तैयार किया। तो ये 2 चीज़ें सभी की प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं कि हमारे नहीं होती, आपकी नहीं होती, हर किसी की होती है, लेकिन हर कोई बताना नहीं चाहता। लेकिन मैं तो हमेशा मेरा यही रहता है कि जो चीज़ मुझ में मेरे साथ हुई है वो मैं आपके साथ भी शेयर करूं, ताकि आपकी कोई भी चीज़ बिगड़े नहीं और आप भी एकदम परफेक्ट वाली चीज़ बना पाओ। और कहाँ मिस्टेक आती है और उसका क्या उपाय है वो भी आपको पता रहे। तो मैं यहाँ पे इसको बना रही हूँ हार्ट शेप में। तो मेरे पास सारे ही शेप है, तो मैंने सोचा जब करवा चौथ हमारा, हम हस्बैंड वाइफ का इतना प्यारा त्यौहार है, तो क्यों ना इसको हार्ट शेप दिया जाए। तो बाकी जो बचेगा, आप सोचेंगे बाकी वाला बिगड़ जाएगा, भाई क्यों बिगड़ेगा, हार्ट शेप वाला हम आपको दिखाएंगे और बाकी वाला हम खा लेंगे, हम बिगाड़ेंगे थोड़ी, स्वाद तो उसमें भी वैसा ही रहेगा ना, बिगड़े कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। आप बच्चों को दे दीजिए, खुद चलते फिरते खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे मैंने थोड़े से केसर के धागे गर्म पानी में भिगोए थे। तो शगुन के लिए मैं हमेशा लगभग केसर या फिर ये जो कलर आता है ना, थोड़ा सा स्प्रिंकल करती हूँ ताकि सुंदर लगे और बढ़िया सी मिठाई बने। तो यहाँ पे जो हार्ट शेप की हमने कटिंग की थी वो मैं क्या कर रही हूँ, मेरे तो अभी ठंडा हो गया था लगभग बैटर जो हमने ये बेल के तैयार किया था, तो मैं इसको निकाल ले रही हूँ। पहले सोचा बाद में निकालूंगी, लेकिन अभी खुद ही निकल के आ रहा है, तो चलिए हम एक बार इसको पन्नी में ही निकाल देते ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए, फिर इसकी प्लेटिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से कट हो रहा है, बहुत ही आसान तरीके से इसका शेप आ रहा है, हार्ट शेप। और इसकी मैंने जो साइज़ है ना, काजू कतली से थोड़ी सी मोटी रखी है। तो काजू कतली सेम ऐसे ही बनती है, बस मैंने इसको हार्ट शेप दिया है और थोड़े से कुछ चेंजेस किए हैं मैंने मेरी तरफ से। तो आप इस तरीके से मिठाई बनाओगे ना तो इतनी स्वादिष्ट और डिलीशियस बनेगी ना, हर कोई आपका फ़ैन हो जाएगा। तो ये है एंड वाला टेक्सचर जिसे मैंने एक प्लेटिंग की है। तो सारी हार्ट शेप वाली मिठाई मैंने अच्छे से डेकोरेट की है केसर से, थोड़ी सी पिस्ता से, और आप देख सकते हो कितनी बढ़िया टेक्सचर के साथ ही कटा है, एकदम बढ़िया हार्ट शेप में, परफेक्ट साइज और नाप तोल के भी बनाया ना, तो कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वही मिठास, वही सुंदर और इतनी बढ़िया मिठाई आपको मार्केट के में तो कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है आपसे। और अगर मिलेगी ना तो भी वो मिलावटी होगी, इतनी शुद्ध और सात्विक तो कहीं नहीं मिलेगी। तो एक बार मेरे कहने से ये मिठाई ज़रूर से ट्राई करें। अब जो बचा खुचा है ना उसको आपको फेंकना नहीं है, उसको स्टोर करें, छोटी छोटी कटिंग्स करें और डब्बा भर के रख लें।
यकीन मानिए दूसरे दिन तक तो ख़त्म ही हो जाएगी। तो आज की हमारी करवा चौथ स्पेशल ये मिठाई बन के तैयार हो चुकी है। आप सभी से उम्मीद करूँगी, हार्डली थोड़ा दबाव डाल के कहूँगी, एक बार मिठाई बनाएं और मेरी जो मेहनत है उसका एक छोटा सा फीडबैक देके मुझे संतुष्ट करें, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो एक छोटा सा कमेंट करें, एक छोटा सा लाइक करें, और जिसको करवा चौथ में मिठाई बनाने का शौक़ है, खाने का शौक़ है, या फिर इस तरह की मिठाई बनाने का शौक़ है, उन्हें शेयर करें और आपके अपने चैनल पालीवाल किचन को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ ऐसी ही नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।